दोस्तों आज एक ऐसी दमदार ट्रिक बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसान तरीके से प्लेट को बना सकते हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट में ये प्रॉब्लम फेस करने को मिली है कि वो प्लेट अच्छी तरीके से नहीं बना पाते हैं। तो किस तरीके से प्लेट की आकृति को बनाना है कि वो रियलिस्टिक लुक में दिखाई दे और पता भी चले कि हाँ एक प्लेट है। कई सारे स्टूडेंट बनाते हैं तो कभी कटोरा बन जाता है, कभी थाली बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं कि जो प्लेट की आकृति होती है वो सेम टू सेम प्लेट की आकृति ही बनेगी। और जो आज का मेन टॉपिक है वो है प्लेट में रखे हुए 2 केले। और आप में से जितने भी प्राविधिक कला के छात्र हैं, कृपया करके ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये इंटरमीडिएट की परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है कि प्लेट में रखे हुए 2 केले को बनाना है। तो डियर स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट से टॉपिक को। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए एक पड़ी रेखा खींचेंगे जो कि हमारा 16 सेंटीमीटर का होगा। स्टार्टिंग में 0 सेंटीमीटर और बीच में सेंटर में 8 सेंटीमीटर और राइट साइड में 16 सेंटीमीटर पर चांप लगा देंगे। उसके बाद में जो सेंटर पॉइंट है वहां पे 6 सेंटीमीटर को रखेंगे और ऊपर 0 सेंटीमीटर और नीचे 12 सेंटीमीटर पर दोनों साइड में चांप लगा देंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे साइड साइड में 4 चांप प्राप्त हो चुके हैं। अब सभी चांपों को कर्व में करते हुए अंडाकार आकृति में मिलाएंगे। स्टार्टिंग में आपको डॉट डॉट करके रेखाओं को मिलाना है। पेंसिल का जो प्रेशर है बहुत हल्का होना चाहिए और इसको कुछ इस तरीके से कर्व करते हुए एक अंडाकार आकृति बना लेनी है। क्योंकि जो प्लेट दिखाई देता है थोड़ा ऊपर से देखेंगे और साइड से, तो वो अंडाकार आकृति में ही दिखाई देगा। तो उसको अच्छी तरीके से पहले राउंड में कर लेंगे और ध्यान रहे अंडाकार आकृति में ही रहेगा। जैसा कि चाप ऊपर नीचे थोड़ा सा कम जाते हैं, क्योंकि एक साइड में 16 सेंटीमीटर है और एक साइड में 12 सेंटीमीटर। तो जो भी लाइनें हैं उसको पहले अच्छी तरीके से कर्व कर लेंगे। थोड़ी बहुत जहां पे भी गलतियां हो उनको अच्छी तरीके से सही करने के बाद लाइन को अच्छी तरीके से रिपीट कर लेंगे और जो सेंटर लाइन है उसके ठीक नीचे 2 सेंटीमीटर का चाप काट देंगे। और चाप काटने के बाद उसी चाप पर एक पड़ी रेखा खींचेंगे, जैसा कि सेंटर लाइन बनाया गया था सेम उसी टेक्निक में बनाना है। और उसके बाद में नीचे एक पॉइंट दे देनी है, कुछ थोड़ी सी दूरी कम करके, और ये दूरी पेंसिल में माप लेनी है। और वहां से जो सेंटर पॉइंट अभी अगला बनाया है वहां से ऊपर एक चाप लगाएंगे। थोड़ा सा अधिक दूरी रहेगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पे ऊपर एक चांप लगा देंगे और ऊपर का जो चांप लगाए हैं उसको माप लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट में 5.5 सेंटीमीटर पर चांप लगाएंगे, क्योंकि अंडाकार आकृति बनानी है। 2 अंडाकार आकृति रहेंगी और इसमें फिर से वही सेम टेक्निक में अंडाकार आकृति में इसको मिलाएंगे, जैसा कि स्टार्टिंग में मिलाया गया था। ध्यान रहे जब भी आप लाइनों को मिलाएं तो डॉट डॉट करके ही मिलाएं और हल्के प्रेशर से चलाएं, ताकि आपका जो पेज है वो खराब ना होने पाए। और लाइनों को अच्छी तरीके से दोहरा लेंगे और सबसे आगे का जो पार्ट है, बारी का पार्ट, उसको थोड़ा सा कर्व करते हुए जो आगे की लाइन है उसके समानांतर रेखा में धीरे धीरे कर्व करते हुए आगे ले जानी है। और ऊपर जैसे ले जाएंगे लेफ्ट साइड में तो उसको थोड़ा सा पतला करते जाएंगे। जब ऊपर पार्ट जाएगा तो उसको थोड़ा सा पतला करते हुए उसके बाद में एकदम खत्म कर देनी है। और दोनों साइड यही प्रोसेस रहेगा। और इसके बाद में केले का पार्ट बनाने के लिए जो तना होता है उसको थोड़ा सा तिरछा बनाएंगे और उसके बाद में पड़ी रेखा में थोड़ा सा कर्व करते हुए अप और डाउन केले की जो नॉर्मल सी आकृति होती है उसको बना लेनी है। डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो फास्ट लग रहा है तो इसको स्लो करके भी आप आसानी से केले के पार्ट को पहले बना लीजिए, उसके बाद में वीडियो को नॉर्मल कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे दूसरा जो केला रहेगा ठीक इसके टच में ही रहेगा, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। उसको भी थोड़ा सा ऐसे ही अप डाउन कर्व करते हुए बना लेंगे। और इसके बाद में इसमें जो थोड़ी बहुत गलतियां हो रही हैं या फिर जो अंदर के लाइन है उनको अच्छी तरीके से मिटा लेनी है। और इसके बाद में केले का जो भी टेक्सचर है उसको पहले नॉर्मल सा बनाएंगे, पूरा टेक्सचर नहीं बनानी है। और उसके बाद में यहाँ पे राइट साइड से एक सनलाइट पड़ रहा है, तो जो प्रकाश पड़ेगा वो लेफ्ट साइड में पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे राइट साइड में जो अंदर का पार्ट रहेगा वहां पे छाया बनेगी, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे हेचिंग टेक्निक के माध्यम से। डियर स्टूडेंट, जो प्लेट का पार्ट है उसको रियलिस्टिक लुक में बनाने के लिए शेड करना काफी जरूरी होता है, और ये शेडिंग ही अच्छी तरीके से रियलिस्टिक लुक में आता है। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा सा रेखाएं सीधी चली हैं, लेकिन क्या करना है, जैसे जैसे थोड़ा कर्व करते हुए आकृतियां हैं तो रेखाएं जो खींचेंगे उनको थोड़ा सा कर्व करते हुए ही खींचनी है। जो सामने का रहेगा वहां पे थोड़ा खड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है लाइनें। लेकिन अब यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे कर्व करते हुए केले के पार्ट के साइड में रेखाएं खींची जा रही हैं, तो ये रेखाएं ही होती हैं जो चित्र को किस तरीके से आकृति मुड़ी हुई है या फिर कर्व है वो रेखाओं के माध्यम से ही रिप्रेजेंट हो पाती हैं। तो ये ध्यान देना काफी जरूरी है। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा लाइव क्लास का, तो उसमें फूल की आकृति जो होती है उसमें गहराई कैसे दिखाई जाती थी पेज पे,
वो समझ सकते हैं। और इसके बाद में जैसे हैचिंग किए थे थोड़ा कर्व करते हुए, तो यहाँ पे जब क्रॉस हैचिंग करेंगे वो भी थोड़ा सा कर्व करते हुए ही बनाएंगे, जैसा कि अंडाकार आकृति है। तो डियर स्टूडेंट, ये आप समझ जाएंगे तो आप कभी भी चित्र को 3D बनाने में हिचकिचाएंगे नहीं और आसानी से भी इस प्लेट को बना लेंगे। और मेरे हिसाब से तो ये वीडियो देखने के बाद आप प्लेट का पार्ट कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो बेसिकली ऐसे ही करना है, पहले हैचिंग करना है थोड़ा सा कर्व करते हुए, उसके बाद में क्रॉस हैचिंग करना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि राइट साइड में जो अंदर का पार्ट है वहाँ पे लाइट पार्ट पड़ रहा है, तो वहाँ पे ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद में लेफ्ट साइड से ब्लेंडर से थोड़ा सा ब्लेंड करते जाएंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आपने ब्लेंडर का वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उसको देख करके आप घर पे बना सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं। तो बेहतर यही रहेगा कि आप घर पे ही वीडियो को देखकर ब्लेंडर बना लें। और यहाँ पे जैसा कि राइट साइड में देख रहे हैं कि कुछ नहीं चलाया गया है रेखाओं को, जहाँ से केले का तना निकला हुआ है, तो वहाँ पे थोड़ा सा करना ज़रूरी है। हल्का कर चलाएंगे पेंसिल को, बहुत बारीक चलाएंगे, हैचिंग करेंगे, क्रॉस हैचिंग भी करेंगे और उसके बाद में ब्लेंड भी करेंगे। लेकिन ध्यान रहे ब्लेंडिंग जब करेंगे अगर थोड़ी बहुत रेखाएं डार्क हो जाती है तो उसको इरेजर की मदद से इरेज करके उसको हल्का कर लेंगे, क्योंकि राइट साइड में क्या है, जो लाइट का इफेक्ट है वो दिखाई दे रहा है। अब फिर से इसको थोड़ा सा और डार्क करेंगे, सेम टेक्निक वही रहेगा, कर्व करते हुए हैचिंग करेंगे, सीधा नहीं खींचेंगे, ठीक है, थोड़ा सा कर्व रहेगा। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जो रेखाएं खींची जा रही हैं थोड़ी सी कर्व हैं, एकदम सीधी नहीं है, स्ट्रेट लाइन में नहीं रहेंगी, थोड़ी सी कर्व करते हुए ही रहेंगी। और उसके बाद में सेम टेक्निक में हैचिंग करेंगे, फिर क्रॉस हैचिंग करेंगे, ऐसे करते करते उसको लेफ्ट साइड की जो अंदर के पार्ट हैं उसको डार्क कर लेनी है। और जो बिगनर्स होते हैं प्लेट के पार्ट को बनाते हैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूज इसी में होते हैं कि इसको सेट करना कैसे है, क्योंकि जब तक सेटिंग करने का सही तरीका नहीं पता रहेगा तब तक वो जो चित्र है वो अच्छी तरीके से रियलिस्टिक लुक में आएगी ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा ये प्लेट का पार्ट है कि कोई वृत्त बना के ऐसे ही रख दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट, टेक्निक को समझिए और रेखाओं का जो पावर होता है वो भी समझिए कि रेखाओं में कई पावर भी होता है, शक्तियाँ होती हैं। जैसे कि चक्राकार जो रेखाएं होती हैं उनके अलग अलग पार्ट होते हैं। फंडामेंटल आपको जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें कौन सी रेखाओं से कौन से भाव उत्पन्न होते हैं वो भी बताया जाएगा, ठीक है। तो रेखाएं, जब तक आप रेखाओं का भाव नहीं पता रहेगा तब तक आप किसी भी चित्र को रियलिस्टिक लुक में नहीं बना सकते हैं। स्ट्रेट लाइन जहाँ पे खींचनी है वहाँ पे स्ट्रेट खींचनी है और जहाँ पे कर्व करनी है वहाँ पे कर्व ही रेखाएं खींचेंगे। तो यहाँ पे अब क्या करना है, जैसे दोनों केले के बीच का जो पार्ट है वहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ रहेगा, तो उसके लिए क्या करना है, पहले थोड़ा सा हैचिंग कर देना है और ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर देना है। ध्यान रहे सिर्फ बीच के पार्ट में ही थोड़ा सा डार्क रहेगा और ऊपर जब ले जाएंगे धीरे धीरे वहाँ पे हल्का होता जाएगा, क्योंकि ऊपर से सनलाइट पड़ रहा है तो ऊपर हाईलाइट का पार्ट रहेगा। और जो प्लेट का पार्ट है बीच का उसमें थोड़ा सा पहले हैचिंग करेंगे, फिर इसको क्रॉस कर देंगे। ध्यान रहे जो पेंसिल है वो बहुत हल्का होना चाहिए। आपके पास अगर 2B पेंसिल है तो 2B पेंसिल का यूज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे राइट साइड में जो प्लेट के पार्ट को हैचिंग और क्रॉस हैचिंग किए थे वो 2B पेंसिल था, उसके बाद में 4B पेंसिल था। लेकिन जो बीच का पार्ट है जो प्लेट का वो काफ़ी हाईलाइट है, एक तरीके से प्रकाश पड़ रहा है, तो वहाँ पे HB का नॉर्मल सा पेंसिल यूज करेंगे। और यहाँ पे जो केले का पार्ट है सबसे आगे का पार्ट, नीचे का पार्ट जो दिखाई दे रहा है, वहाँ पे क्या करना है, थोड़ा डार्क करना है, क्योंकि जो केला है वो उभरा हुआ रहता है और बेसिकली ये जो देसी केला रहता है गांव का वही है। आगे के पार्ट में थोड़ा त्रिभुजाकार आकृतियां रहती हैं, तो आगे का जो पार्ट है वहाँ पे काफ़ी डार्क दिखाई देगा, तो नीचे डार्क कर लेंगे और ऊपर के पार्ट में वैसे ही हाईलाइट छोड़ देंगे। और इसके बाद में इसको ब्लेंड फिर से कर देनी है। ध्यान रहे ब्लेंडर आप जब भी चलाएं, यानी कि ब्लेंड जब भी करें चित्र को तो मीडियम प्रेशर से करें, काफ़ी डार्क प्रेशर से ना करें। और केले के ठीक नीचे, एकदम नीचे का साइड जो है वहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट छोड़ना है, क्योंकि वहाँ पे बाउंस लाइट पड़ता है। और इसके बाद में जो टेक्सचर होता है केले के ऊपर उसको थोड़ा सा बना लेनी है, क्योंकि केला जो पका हुआ आता है वहाँ पे कहीं भी अचानक से ब्लैक पार्ट आ जाते हैं, यानी कि ब्लैक जो धब्बे होते हैं वो दिखाई देते हैं, तो उनको अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर लेनी है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कास्ट शैडो, यानी कि जो परछाई का पार्ट होता है। तो यहाँ पे प्लेट का जो पार्ट है तो कर्व में है तो उसकी परछाई भी कर्व में बनेगी, और केले के नीचे भी केले का जो परछाई है वो भी बनेगा कास्ट शैडो। तो उसको उसी के आकार में बना लेनी है पहले, नॉर्मल सी, जैसा कि केला दिखाई दे रहा है और जैसे प्लेट का पार्ट दिखाई दे रहा है उसी आकार में रहेगा। और जो इसका कास्ट शैडो का पार्ट अभी बना है, यहाँ पे डिवाइड किए हैं, उसको काफ़ी डार्क करना है, पूरा ब्लैक कर देना है। अगर आपके पास 8B 10B जो भी पेंसिल हो उसके माध्यम से, जो भी अभी यहाँ पे बाउंड्री लाइन खींचे हैं
कास्ट शैडो का यानी कि परछाई का, उसको एकदम अच्छी तरीके से पूरा ब्लैक कर देनी है थोड़ा सा टच करते हुए। और उसके बाद में सबसे नीचे जो पार्ट है धरातल पर, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो प्लेट का पार्ट है उसका जो कास्ट शैडो पड़ेगा यानी कि परछाई का पार्ट पड़ेगा, वो भी पूरी तरीके से एकदम ब्लैक रहेगा। जितना डार्क पेंसिल रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो उसको अच्छी तरीके से पूरा डार्क कर लेनी है यानी कि पूरा अच्छी तरीके से ब्लैक कर लेना है, क्योंकि ये जो प्लेट का डार्क जो इफेक्ट है नीचे का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है कास्ट शैडो यानी कि परछाई। इसी की सहायता से जो चित्र है वो चित्रों में जो उभार दिखा जाता है वो धीरे धीरे प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे केले के थोड़ा सा साइड में थोड़ा सा हैचिंग कर देंगे, क्योंकि केले का जो शैडो पड़ रहा है एक तरीके से वो भी प्लेट पे पड़ेगा, तो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे रहेगा। लेकिन जहाँ पे ऊपर के पार्ट में है लेफ्ट साइड में, वहाँ पे हाईलाइट का पार्ट ऐसे ही छोड़ देना है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक मीडियम कह सकते हैं एक तरीके से, वो होता है धरातल का पार्ट। तो उसके लिए नॉर्मल सी 2B पेंसिल लेंगे और उसको पेंसिल को थोड़ा सा तिरछा करते हुए चला देंगे और ब्लेंडर की मदद से उसको ब्लेंड कर देंगे। और डियर स्टूडेंट, अगर आप प्लेट के पार्ट को और अधिक रियलिस्टिक लुक में करना चाहते हैं तो पेंसिल का ग्रेड थोड़ा सा बढ़ा देंगे, यानी कि 6B पेंसिल के द्वारा अंदर के पार्ट को सेट कर देंगे तो कुछ इस तरीके से प्लेट दिखाई देगा। डियर स्टूडेंट, ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर ना समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम जरूर लिखिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही रियलिस्टिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।